इसके अलावा वरुण सर, यहाँ पर एक सवाल आया है टाटा लेक्सी को लेकर के। कॉल बाय की हुई है इन्होंने 140 के भाव पर 5700 पे। कौन सी स्ट्राइक प्राइस थी मैम टाटा एलेक्सी की? टाटा लेक्सी सर, इन्होंने 5700 की कॉल बाय फाइव की हुई सेवन है एट द प्राइस 140। जी। देखिए अब 500 की अगर कॉल बाय करिए और अगर आप प्राइस आप देखेंगे तो करीबन 3687 चल रहा है, तो आई थिंक हम्म 183 रुपीज तो उनका जो इंट्रेंसिक वैल्यू ही हो गई। तो यहाँ पर इन द मनी हम्म है, तो एज गुड एज आपने यहाँ पर एक फ्यूचर लिया है, उस तरीके से आप उसको कंसिडर करिए। और यहाँ पर करीबन हम्म 266 रुपीज के यहाँ पर रेट चल रहा है, तो यहाँ पर एक हम्म बार प्रॉफिट बुक करने की मैं सलाह दूंगा। क्योंकि आप देखेंगे आप जो स्टॉक है अपने जो रेजिस्टेंस जोन है करीबन 3700 से लेकर 3750 के जोन में जा रहा है। और यहाँ पर अगर स्टॉक कंसोलिडेट भी करेगा तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रीमियम डीके होगा, तो यहाँ पर एक बार हम्म बुक कर लीजिए। अगर कोई डीप आती है तो वापस आप यहाँ पर एट द मनी कॉल करीबन 3600 के आसपास के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करिए और जो मुनाफा है करीबन 100 रुपीज का, वो आप घर यहाँ पर बांध कर जा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मुनाफा घर लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा एस्टर डीएम हेल्थ केयर देख लीजिए प्रीतम सर। बाइंग प्राइस है इनकी 814 रुपए की, अभी 816 चल रहा है और 80 शेयर्स है इनके पास में। जी बिल्कुल, एस्टरडियम हेल्थ केयर पे बने रहने का सलाह रहेगा। काउंटर बहुत ही बढ़िया लगता है, चार्ट में भी बढ़िया है और आपको ये ब्रेकआउट के वर्ज पे भी खड़ा हुआ है, 815 के आसपास चल रहा है। आपका बाइंग भी ठीक ठाक है, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहने का सलाह होगा। अगर इसके ये जो 830 का जो लेवल है, इसी लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है, वीकली लेवल पे भी हम्म मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो बिल्कुल अगर आपको फ्रेश भी खरीदारी करना है, किसी को भी 834 के ऊपर अगर वीकली लेवल पे क्लोज देके सस्टेन करे, तो यहाँ पे आपको काउंटर में 900 950 भी शॉर्ट टर्म में आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बने रहिए, फ्रेश खरीदना है 830 के ऊपर खरीदिए, शॉर्ट टर्म में आपको 950 तक मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है जी। चलिए ठीक है। इसके अलावा वरुण सर, एसबीआई फंड इनके पास अभी भी 3 लॉट होल्ड किए हैं इन्होंने। निकल जाना चाहिए इन्हें, बने रहना चाहिए? जी। देखिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, तो एक बार यहाँ पर निकल सकते हैं, क्योंकि 574 जो इशू प्राइस था उसी के आसपास अपर बैंड ऑफ द रेंज में ही कारोबार कर रहा है। और डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग रहा था, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा ऊपर का प्रीमियम एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 600 625 के अराउंड ही लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग गेंस के लिए हमने बताया था कि यहाँ पर एक बार आप अप्लाई कर सकते हैं, करीबन 10% का लिस्टिंग गेंस बने थे। अगर बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू है और कैपिटल मार्केट थीम को आपको प्ले करना है, तो ना सिर्फ एसबीआई फंड, फिर आप कैम्स है, सीडीएसएल है, वो सारे शेयर्स में आप एक हम्म बार निवेशित रह सकते हैं। और यहाँ पर एक पूल ऑफ स्टॉक्स का एक इन्वेस्टमेंट लेकर कैपिटल मार्केट थीम प्ले कर सकते हैं। ये भी कैपिटल मार्केट थीम का एक पार्ट है, बट यहाँ पर जो गेन्स है वो बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। और एक थोड़ा सा बड़ा आईपीओ था, तो आप देखेंगे तो वहां पर एक ब्रेकआउट या फिर ऊपर की तरफ से मोमेंटम पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि हम्म लिस्टिंग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहा था। बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, हम्म आपको आप ऐसा समझिए कि आपको जो लिस्टिंग गेन से नहीं मिले थे, बट आपका जो कैपिटल है अभी भी प्रोटेक्टेड है और यहाँ पर एक बार निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। यहाँ पर आपका जो व्यू है करीबन 2 to 3 years का होना चाहिए। ठीक है। अब मैं फर्स्ट हाफ में भी जब मुझे सर से बात कर रही थी तो कई सारे सवाल आ रहे थे आईटी को लेकर के, और सर अभी भी मैं आप दोनों एनालिस्ट से बात कर रही हूँ कि अब दर्शकों को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि आईटी चल रहा है। अगला सवाल सर इन्फोसिस पर है प्रीतम सर। इन्होंने इन्फोसिस में कॉल बाय की है और जानना चाह रहे हैं आगे इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए फिर निकल जाना चाहिए। 1040 की कॉल बाय की है 30 के प्राइस पर। जी बिल्कुल, आपको अभी तो बने रहना। अच्छा, किस जो एक्सपायरी है वो किस एक्सपायरी का उन्होंने बाय किया हुआ है? सर ये इन्होंने मेंशन नहीं करा है। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूँ जो 25 अगस्त है, यही का हम्म उन्होंने बाय किया हुआ है। तो देखिए बिल्कुल आईटी काउंटर्स पे मुझे लगता है, आप अगर मैं आपको कुछ आंकड़ा बताऊं, तो ज्यादातर अभी 10 साल का आप वो ये आंकड़ा देखेंगे तो अगस्त महीने का जो सीरीज है निफ्टी में, वो देखेंगे जब चला है तो 3-4% का एवरेज चला है, और जब नहीं चला तब मैक्सिमम 2% का इंडेक्स लेवल पे और हम्म मतलब गिरावट दिखाई दिया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर निफ्टी को चलना है, यहाँ पे एक ही हम्म सेक्टर है जो बुलिश, जो निफ्टी को पुश कर रहा है, वो है आईटी सेक्टर। अब आईटी, हम्म अब जैसे कि मैंने बार बार ये शुरू से मैं आपको बताया कि यूएस में जो हो रहा है, इन्फोसिस का जो एडीआर है वो 5% ग्रो करके क्लोज किया। और अगर मैं कुछ बताऊं आपको, अगर आईटी सेक्टर के लिए, तो एचसीएल टेक को अगर देखेंगे तो सर्वम एआई पे उनका इन्वेस्टमेंट था। हम्म पर्सिस्टेंट टेक्नोलॉजी को देखेंगे, बहुत सारा करार उन्होंने किया, और रिसेंटली जो एक महंगा करार हुआ था, लेकिन वो बढ़िया एक एक्विजिशन था। अब ऊपर से इन्फोसिस को भी देखेंगे, यहाँ पे भी सीईओ वगैरह इन सारे चीजों को चेंज करने की बात ये हो रहा है
क्योंकि उनको मैनेजमेंट से ये बताया गया कि उनको कुछ बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है। तो इन सारी चीजों में ना मार्केट थोड़ा प्रभावित मुझे दिखाई दे रहा है। ऊपर से ग्लोबल क्लूज भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। और अगर कैश हम्म। लेवल की बात करूं तो मुझे लगता है कि इंफोसिस शॉर्ट टर्म में देखिए लगातार 3 दिन से देखेंगे यहाँ पे एक हम्म। गैप अप ओपन एंड साथ ऊपर से आप देखेंगे एक पॉजिटिव मोमेंटम तो नीचे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक रेजिस्टेंस मुझे दिखाई हम्म। दे रहा है कैश लेवल पे 1170 के आसपास जो है 100 DMA का जो रेजिस्टेंस है। तो वो एक हर्डल मुझे नजर आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ज्यादा दिक्कत देगा। और मुझे लगता है कि आपको कैश लेवल पे भी 1200 तक शॉर्ट टर्म में मुझे इन्फोसिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आप बने रहिए, आप कॉल में बने हैं तो अभी तक तो बने रह सकते हो। आपका एक्सपायर भी बहुत अभी लेट है आने के लिए। तो यहाँ पे बने रहने का सलाह होगा आपको, और थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। चलिए ठीक है। वरुण सर आप ओएफएसएस देख लीजिए। 11,559 पर चल रहा है, यहाँ से शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हैं। जी। देखिए कभी कभार हम हिंदी पिक्चर में डायलॉग सुनते हैं ना, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, तो ओएफएस वैसा है। ओएफएस देखिए हम्म। आईटी इंडेक्स का मोहताज नहीं था, वहां पर 9400 के अराउंड लेवल्स बने थे। या फिर आप थोड़ा सा पास्ट में आप देखेंगे तो करीबन 6500 7000 के लेवल से यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला था, और वहां से ओएफएस में एक वन वे रैली देखने को मिली थी। और अपार्ट फ्रॉम हम्म। जो आईटी सेक्टर का डाउन था, वो पूरा डाउन ट्रेंड में स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा था। कोफोर्ज और ओएफएस ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया था। ओवरऑल आप देखेंगे तो हम्म। अब काफी बढ़िया रनअप के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो विद इन 10 to 12% के आसपास यहाँ पर उनका लाइफ हाई है, तो ये वो भी क्रॉस हम्म। कर सकता है। और हाल ही में जो अर्निंग्स पेश किए उसके बाद जो सीएफओ का रिजिग्नेशन है या स्टेक सेल की बात हुई, उसके एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी करीबन 9950 के करीब। वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, और वहां से भी एक आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। अब जो स्विंग हाइस थे करीबन 12,000 के करीब, वो एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर वो निकालने में सफलता मिलती है स्टॉक के अंदर, तो करीबन 13,000 तक के लेवल बन सकते हैं। रही बात निफ्टी ठीक। आईटी की, तो निफ्टी आईटी में आप देखिए करीबन 26,500 से हमने वन वे रैली देखने को मिली है। और मार्केट में अमूमन उर्वशी जी क्या होता है कि एक सेक्टर रोटेशन होता है। तो आप देखेंगे 2-3 महीने पहले बैंक निफ्टी ने एक लीड किया था, और करीबन 52,000 के लेवल से मार्केट ने यहाँ पर करीबन 58,500 के लेवल्स बने थे। अब कॉर्पोरेट हम्म। बैंक्स के अर्निंग्स जो मिस हुए या मार्केट को पसंद नहीं आए, उसके कारण निफ्टी बैंक अब आप देखेंगे एक साइडवेज चल रहा है, अपना हम्म। एक कंसोलिडेशन पूरा कर रहा है जो मार्केट साइकिल्स में चलता है। और निफ्टी आईटी हम्म। ने यहाँ पर एक ड्राइविंग सीट ले ली है। और हमने कल भी बात की थी, समय समय बलवान है नहीं इंसान। तो निफ्टी आईटी हम्म। एक डाउन ट्रेंड था, अब एक देखिए अब पूरा एक सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब निफ्टी बैंक एक कंसोलिडेशन या साइडवेज जोन में, और निफ्टी आईटी एक अप मूव में चल रहा है। बट आप जैसे पूरा एक निफ्टी आईटी का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो करीबन 40% के अराउंड एक बड़ी गिरावट थी। तो ओवरसोल्ड जोन से यहाँ पर काफी अच्छी एक अप मूव आई है। बट जो ट्रेंड था मंथली या वीकली चार्ट पर, अभी भी चेंज नहीं हुआ है, और वो एक डाउन ट्रेंड का एक करेक्टिव है। और करेक्टिव हम्म। करीबन 33% से लेके 50% तक जा सकता है। तो एक करेक्टिव लेके, बट डेली का 200 SMA अगर आप यहाँ पर क्लोजली वॉच करेंगे तो करीबन 31,900 के करीब है। और निफ्टी हम्म। आईटी करीबन 31,200 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। तो करीबन 700 पॉइंट्स का अभी भी एक अपमूव बच सकता है, करीबन 2% हम्म। के आसपास। बट यहां से एक हम्म। प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो अगर गेन्स बन रहे हैं तो 50% बुक करके चले, और 50% होल्ड करके रखिए। अगर कोई बड़ी मूव आती है हम्म। तो वो आपकी मिस ना हो जाए। चलिए ठीक है।